हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न विद लक्ष्मी शर्मा। आज है 13 अक्टूबर 2022, जिसमें हम आज की टॉप 20 करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इसमें आपको इन क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ साथ स्टैटिकल करंट अफेयर्स और जो भी इससे रिलेटेड एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी सारा आपको कवर कराया जाएगा। और इस वीडियो की PDF आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स की PDF, वीडियोस के लिंक और द हिंदू का डेली वर्ड ऑफ द डे मिलेगा। और साथ ही साथ इस चैनल पर मैं आगे जाकर और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड करूंगी, सो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम का पेज है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज वर्ल्ड आर्थराइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? विश्व गठिया दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर। हर साल 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। आर्थराइटिस, जिसे गठिया कहते हैं, इसमें जॉइंट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां होती है, इसलिए हर साल इसके इम्पैक्ट और इसके एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर करने के लिए इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। गठिया से रूमेटिक और मस्कुलोस्केलेटन जैसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिससे ये ज़्यादातर जॉइंट्स को अफेक्ट करते हैं और इसके साथ ही साथ ये मसल्स को भी अफेक्ट करते हैं। इसलिए इसके इम्पैक्ट के बारे में अवेयर करने के लिए हर साल हम 12 अक्टूबर को इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। इस डे को पहली बार 1996 में आर्थराइटिस एंड रूमेटिज्म इंटरनेशनल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस साल 2022 में इस डे की थीम रखी गई है, इट इज़ योर हैंड्स, टेक एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर हैज़ फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप बीन स्टार्टेड? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप कहाँ शुरू किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। इंडिया पहली बार फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाली है, जिसे ओडिशा के भुवनेश्वर के कालिंगा स्टेडियम में स्टार्ट किया गया है। इस टूर्नामेंट को 30 अक्टूबर 2022 तक खेला जाएगा, जिसमें टोटल 16 टीम्स ने हिस्सा लिया है। और इस टूर्नामेंट के मैचेस को कालिंगा स्टेडियम के अलावा गोवा के PJN स्टेडियम और नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में भी खेला जाएगा। और हाल ही में ओडिशा गवर्नमेंट ने ओडिशा के इमर्जिंग फुटबॉलर्स के लिए फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, IMF हैज रिसेंटली लोवर्ड इंडियाज ग्रोथ फॉरकास्ट टू डैश फॉर 2022 to 23। IMF ने हाल ही में 2022 से 2023 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितना कर दिया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 6.8%। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसने हाल ही में 2022 से 2023 के लिए इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को घटाकर 6.8% कर दिया है। इससे पहले इसने 7.4% फोरकास्ट किया था, जिसे अब घटाकर 6.8% कर दिया है। इसके अलावा IMF ने 2023 से 2024 के लिए इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को 6.1% फोरकास्ट किया है। IMF इसे जुलाई 1944 में फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर USA के वॉशिंगटन DC में है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा और इसकी मेंबर कंट्रीज है 190। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉन द 2022 जापान ओपन मेन सिंगल टाइटल? 2022 जापान ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर है ऑप्शन बी, टेलर फ्रिट्ज। टेलर फ्रिट्ज ये एक अमेरिकन टेनिस प्लेयर हैं, जिन्होंने इस साल 2022 का जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप का मेंस सिंगल टाइटल जीता है। इन्होंने इस टूर्नामेंट के फाइनल में USA के फ्रांसिस टियाफो को हराकर इस टाइटल को जीता है। ये इनका अब तक के करियर का 4th टाइटल है और इस साल 2022 के सीजन का ये 3rd टाइटल है। और इस टाइटल को जीतने के साथ ही अमेरिका के 10th टेनिस प्लेयर बन चुके हैं, जिन्होंने जापान ओपन टाइटल को जीता है। जापान ओपन टेनिस चैंपियनशिप इस साल 2022 में इस चैंपियनशिप की 47th एडिशन खेली गई थी, जिसे 3 से 9 अक्टूबर तक जापान के टोक्यो में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर विल द 4th वंदे भारत एक्सप्रेस बी इनॉग्रेटेड? चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 अक्टूबर 2022 यानी आज चौथे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के ऊना डिस्ट्रिक्ट में करेंगे। ये वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के लिए चलेगी और ये वेडनेसडे के अलावा सप्ताह के 6 दिन चलेगी। और चूंकि ये 4th वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है, इससे पहले 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लॉन्च किया जा चुका है,
जिसमें पहला वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली से वाराणसी के लिए लॉन्च किया गया था। दूसरे को दिल्ली से माता वैष्णो देवी के लिए लॉन्च किया गया था। और तीसरे वंदे भारत ट्रेन को मुंबई से अहमदाबाद के लिए लॉन्च किया गया था। और अब ये चौथा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है जिसे दिल्ली से हिमाचल प्रदेश तक के लिए चलाया जाएगा। ये ट्रेन 4 स्टेट्स और 2 यूटीज को कवर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी? किस राज्य ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मेघालय। मेघालय गवर्नमेंट ने अपने स्टेट का पहला स्टेट मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी को लॉन्च किया है। इस पॉलिसी को मेंटल हेल्थ के पेशेंट्स के वेलबींग को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें उन्हें एप्रोप्रिएट केयर की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। और मेघालय इस पॉलिसी को लॉन्च करने वाली नॉर्थ ईस्ट रीजन की पहली स्टेट बन चुकी है। मेघालय, इसकी कैपिटल है शिलोंग, इसके चीफ मिनिस्टर है कॉनराड कोंगकाल संगमा और इसके गवर्नर है बीडी मिश्रा। इन्हें मेघालय का हाल ही में एडिशनल चार्ज दिया गया है, ऐसे ये नागालैंड के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टर वोन द 2022 महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड? किस अभिनेता ने 2022 का महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? इसका आंसर है ऑप्शन ए, रणवीर सिंह। रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी, इन दोनों को इस साल 2022 का लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है और इन्हें यह अवार्ड महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने फेलिसिटेट किया है, उन्हें सम्मानित किया है। रणवीर सिंह को यह अवार्ड फिल्म 83 के लिए दिया गया है, जबकि कियारा आडवाणी को यह अवार्ड उनकी बैक टू बैक सक्सेस फिल्मों के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नासा's Dragonfly rotorcraft is scheduled to land on Saturn's moon Titan in dash। नासा का ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट कौन से ईयर में शनि के चंद्रमा टाइटन पर उतरने वाला है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 2034। नासा ने अपने टाइटन मिशन के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को तैयार किया है। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट। ये स्पेसक्राफ्ट दिखने में ड्रैगनफ्लाई की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट रखा गया है, जिसमें टोटल 8 ब्लेड्स लगाए गए हैं। इस ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट को सैटर्न के मून टाइटन पर 2034 में लैंड करने के लिए शेड्यूल किया गया है और ये स्पेसक्राफ्ट टाइटन के सेल्फ क्रैटर रीजन पर लैंड करेगी। टाइटन का ये रीजन सैंड ड्यून्स मतलब रेत का टीला और ब्रोकन अप आइस मतलब इसका सरफेस बर्फ के टुकड़ों की तरह दिखता है। और अब इस ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट को इस रीजन पर लैंड कराया जाएगा, जिसमें यह स्पेसक्राफ्ट टाइटन के सरफेस पर केमिकल्स को ढूंढेगी। और टाइटन के बारे में एक रिसर्चर के अनुसार यहाँ पर कभी कभी लिक्विड मीथेन की बारिश होती है, लेकिन इसका सरफेस देखने में अर्थ के डेजर्ट की तरह ही दिखता है। सैटर्न ये सोलर सिस्टम का 6th प्लैनेट है, जिसके टोटल 83 मून्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन रेकमेंडेड फॉर द नेक्स्ट CJI? अगली CJI के लिए किसकी सिफारिश की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, DY चंद्रचूड़। इंडिया के करंट चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने हाल ही में DY चंद्रचूड़ को अपने सक्सेसर के रूप में रेकमेंड किया है। जस्टिस UU ललित, इन्हें 27 अगस्त 2022 को इंडिया का 49 चीफ जस्टिस बनाया गया था और चूंकि इंडिया के चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज होती है 65 ईयर्स, इसलिए ये अब 8 नवंबर 2022 को रिटायर होंगे और इन्होंने हाल ही में अपने सक्सेसर के लिए DY चंद्रचूड़ को रेकमेंड किया है। और अब DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये इंडिया के 50th चीफ जस्टिस बनेंगे। DY चंद्रचूड़ के बारे में कुछ और एडिशनल बातें आप जान लीजिए। DY चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ये इंडिया के 16th CJI के बेटे हैं। इंडिया के 16th CJI थे YV चंद्रचूड़, जिनका पूरा नाम यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ है। और अब CJI की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार होगा जब किसी CJI के बेटे को CJI बनाया जाएगा। YV चंद्रचूड़, जिन्हें इंडिया का 16th CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया था और ये अब तक के इंडिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग CJI हैं, जिन्हें 22 फरवरी 1978 को इंडिया का 16th CJI बनाया गया था और ये 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 तक इंडिया के 16th CJI के रूप में बने हुए थे। इन्होंने लगभग 7 साल CJI के रूप में अपनी सर्विस दी थी।
और अब इनके बेटे को इंडिया का अगला CGI के लिए रेकमेंड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द फर्स्ट एवर इम्पैक्ट प्लेयर इन इंडियन T20 क्रिकेट? भारतीय T20 क्रिकेट में पहली बार इम्पैक्ट प्लेयर कौन बने? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ऋतिक शौकीन। ऋतिक शौकीन ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं और ये इंडियन T20 क्रिकेट हिस्ट्री में पहले इम्पैक्ट प्लेयर बने हैं। अब इस टर्म को ध्यान से समझिएगा। इम्पैक्ट प्लेयर को टैक्टिकल सब्स्टिट्यूट भी कहा जाता है, जिसमें ऋतिक शौकीन इंडियन T20 क्रिकेट के पहले इम्पैक्ट प्लेयर बने हैं। इन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच में हितेन दलाल को रिप्लेस किया था और इन्होंने 27 बॉल में 47 रन्स बनाए थे और अब ये इंडियन T20 क्रिकेट के पहले इम्पैक्ट प्लेयर बन चुके हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद जेनेसिस इंटरनेशनल लिमिटेड टू डिजिटाइज लैंड रिकॉर्ड्स? किस राज्य ने भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करने के लिए जेनेसिस इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने हाल ही में जेनेसिस इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ एक 46 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आंध्र प्रदेश के 30,000 स्क्वायर किलोमीटर तक के लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट के अंडर जेनेसिस आंध्र प्रदेश के स्टेट गवर्नमेंट को एक इमेजरी डेटा प्रोवाइड करेगी, जिससे आंध्र प्रदेश के लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाएगा। जेनेसिस इंटरनेशनल लिमिटेड ये एक मुंबई बेस्ड जियो स्पाशियल डेटा और मैपिंग सर्विसेज कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नोमुरा ब्रोकेज हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ रेट टू डैश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। नोमुरा ब्रोकेज ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की विकास दर को कितने होने का अनुमान लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 5.2%। नोमुरा जो एक जापानीज रेटिंग एजेंसी है, इसने हाल ही में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 5.2 फोरकास्ट किया है, जबकि इसने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इस ग्रोथ रेट को 7% रखा है। इसके अलावा इसने फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए इंडिया के इन्फ्लेशन रेट को 6.8% फोरकास्ट किया है, जबकि इसने फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए इंडिया के इन्फ्लेशन रेट को 5.3% फोरकास्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द बैंक दैट रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स नेक्स्ट जेन कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस फॉर कस्टमर्स। उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में ग्राहकों के लिए नेक्स्ट जेन संपर्क केंद्र सेवा शुरू की है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपने कस्टमर्स के लिए एक नेक्स्ट जेन कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस को लॉन्च किया है। इस कॉन्टैक्ट सेंटर सर्विस में 30 तरह के बैंकिंग सॉल्यूशंस को प्रोवाइड किया जाएगा, जिसे 12 लैंग्वेजेस में प्रोवाइड किया जाएगा और ये सेंटर 24/7 अवेलेबल रहेगी। और अभी प्रेजेंट पे ये कॉन्टैक्ट सेंटर लगभग 5 करोड़ मंथली कॉल्स को मैनेज करती है, जिसमें 40% सेल्फ सर्विस्ड कॉल्स होते हैं, जिसे IVR यानी इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स क्या होता है? इसमें आपके क्वेरीज को कंप्यूटराइज्ड वॉइस के जरिए सॉल्व किया जाता है और इस सेंटर का 60% 3500 टेली कॉलर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसके लिए 4 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं। SBI इसे 1 जुलाई 1955 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके करंट चेयरमैन है दिनेश कुमार खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन नेम्ड DH एग्रीगेटर? भारत का पहला पेट्रोल से चलने वाला ड्रोन जिसका नाम DH एग्रीगेटर है, इसे किसने विकसित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, दक्ष अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन जिसका नाम DH एग्रीगेटर है, इसे हाल ही में DGCA द्वारा टाइप सर्टिफिकेशन दिया गया है। अब ये ड्रोन DGCA यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा सर्टिफाइड किया गया है। इस पेट्रोल से चलने वाली ड्रोन को चेन्नई बेस्ड एक स्टार्टअप दक्ष अनमैन्ड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है और ये DH एग्रीगेटर ड्रोन एक एग्रीकल्चर स्प्रेयर ड्रोन है जो फार्मर्स के लिए हेल्पफुल होगी। इस एक ड्रोन की कीमत है लगभग 13 से 15 लाख रुपए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट किसान विकास केंद्र को और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, जिसमें ये किसान विकास केंद्र को 10 लाख का सब्सिडी देगी, जबकि ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 7.5 लाख रुपए का सब्सिडी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एन इंडिजिनस क्वाडकॉप्टर कंज्यूमर कैमरा ड्रोन नेम्ड ड्रोनी हैज बीन लॉन्च्ड इन डैश। ड्रोनी नाम का एक स्वदेशी क्वाडकॉप्टर उपभोक्ता कैमरा ड्रोन कहां पर लॉन्च किया गया है?
इसका आंसर है ऑप्शन ए चेन्नई। हाल ही में इंडियन क्रिकेटर MS धोनी ने एक इंडिजीनस क्वाड कॉप्टर कंज्यूमर कैमरा ड्रोन जिसका नाम ड्रोनी है, इसे लॉन्च किया है। इस ड्रोन का यूज डिफरेंट सर्विलांस पर्पस के लिए किया जा सकता है और इस ड्रोन को महेंद्र सिंह धोनी ने तमिलनाडु के चेन्नई में ग्लोबल ड्रोन एक्सपो के दौरान लॉन्च किया है। इस ड्रोन में एडवांस्ड फीचर लगाए गए हैं जिसे गरुड़ा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर किया है और इस ड्रोनी ड्रोन के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं MS धोनी और ये ड्रोनी प्रोडक्ट मार्केट में 2022 के अंत तक अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which INS recently participated in the IBS AMAR-7? हाल ही में किस INS ने IBS AMAR-7 में भाग लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी INS तर्कस। हाल ही में साउथ अफ्रीका में IBS AMR की 7th एडिशन को ऑर्गेनाइज किया गया था। ये एक जॉइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन, ब्राजीलियन और साउथ अफ्रीकन नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था और इस एक्सरसाइज में इंडिया की तरफ से INS तर्कस ने पार्टिसिपेट किया था और इस एक्सरसाइज का 6th एडिशन 2018 में 1 से 13 अक्टूबर तक साउथ अफ्रीका में ऑर्गेनाइज किया गया था और अब इस एक्सरसाइज का 7th एडिशन साउथ अफ्रीका में ही 10 से 12 अक्टूबर तक ऑर्गेनाइज किया गया था। INS तर्कस इसे 23 जून 2010 को इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर हैज वाडा एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोसियम बीन लॉन्च्ड? वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी कहाँ शुरू की गई है? इसका आंसर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने नई दिल्ली में वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट सिंपोसियम 2022 को लॉन्च किया है। इस इवेंट को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी के द्वारा इंडिया में पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था और इस इवेंट को 14 अक्टूबर 2022 तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेडिकल इंस्टीट्यूट इज डेवलपिंग एन AI इनेबल्ड डिवाइस कॉल्पोस्कोप? कौन सा चिकित्सा संस्थान AI सक्षम डिवाइस जिसका नाम कॉल्पोस्कोप है विकसित कर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी एम्स। नई दिल्ली का एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ये एक AI इनेबल्ड डिवाइस जिसका नाम कॉल्पोस्कोप है इसे डेवलप कर रहा है। इस डिवाइस का यूज विमेन में सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए किया जाएगा। सर्विकल कैंसर ये विमेन में देखी जाती है जो ह्यूमन पापिलोमा वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है और एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल लगभग 1,20,000 महिलाओं में ये सर्विकल कैंसर पाया जाता है जिसमें से 77,000 विमेन ऐसी हैं जिनकी डेथ इस बीमारी से होती है। इसलिए अब इसके ट्रीटमेंट के लिए कॉल्पोस्कोप डिवाइस को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Where will India set up a fast track mechanism to help Indian investors? भारतीय निवेशकों की मदद के लिए भारत एक फास्ट ट्रैक तंत्र कहाँ स्थापित करेगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इंडिया ने यह डिसाइड किया है कि वो UAE में एक फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को सेटअप करेगी जिसमें UAE में रह रहे इंडियन बिजनेसेस और इन्वेस्टर्स जो किसी तरह का प्रॉब्लम फेस करते हैं जैसे टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम एटसेट्रा उनके लिए ये फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म को सेटअप किया जाएगा और इसकी अनाउंसमेंट यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इंडिया UAE हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स की 10th मीटिंग में अनाउंस की है। इस मीटिंग को मुंबई में ऑर्गेनाइज किया गया था और चूंकि ये जॉइंट टास्क फोर्स की 10th मीटिंग है, इस जॉइंट टास्क फोर्स को 2013 में एस्टैब्लिश किया गया था जिसे इंडिया और UAE के बीच ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और इकोनॉमिक टाइज को प्रमोट करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया था। UAE इसकी कैपिटल है अबू धाबी, इसके प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और इसकी करेंसी है UAE दिरहम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ होल टाइम मेंबर एट सेबी? सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए अनंत नारायण गोपाला कृष्णन। अनंत नारायण गोपाला कृष्णन ये एक फॉर्मर बैंकर हैं जिन्हें सेबी का 4th होल टाइम मेंबर अपॉइंट किया गया है। इन्हें इस पोस्ट के लिए 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है। इनके अलावा सेबी में 3 और होल टाइम मेंबर्स हैं। ये हैं श्री SK मोहंती, श्री अनंता बरुआ और श्री अश्वनी भाटिया। सेबी इसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे 12 अप्रैल 1992 को फाउंड किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन है मधाबी पुरी बच। सो गाइस, ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। टाइम है अब क्विज का। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था
किस राज्य ने अपनी पहली महिला PAC बटालियन का गठन किया है? इसका आंसर था ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो द क्वेश्चन इज विच बिकेम इंडियाज फर्स्ट 24/7 सोलर पावर्ड विलेज? भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गांव कौन सा बना? आपके ऑप्शंस हैं उन्नाई विलेज, खावड़ा विलेज, मोधेरा विलेज, या कोरातला विलेज। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे लाइक करना भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।